people they struggle at. So when we talk about CrossFit nutrition approach, um, because nutrition is so wide subject, and most of the time it's more confusing for many people, because you see a lot of available resources on digital media or social media available, where you get more confusion कि इसको चालू कैसे करें, व्हाट इज एक्चुअली व्हाट नीड्स फॉर यू. तो देखो, न्यूट्रिशन की हम बात करेंगे ना, तो अगर हम उसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम बोलते हैं, जिसमें मेजर हम डिवीजन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स. उसके अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, दैट इज vitamins, minerals, along with the phytonutrients. So these basically divided into two major group, is macronutrients and one is micronutrient. तो ये मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, दैट एक्चुअली डिफाइंस कि व्हाट योर गोल्स आर, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और आपको चाहिए क्या. अभी क्या होता है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ or maybe lots of available resources on the social media, people often focus more on micronutrients or phytonutrients which are generally not needed. तो जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करेंगे, तो उसको हम, मैं तो बोलूँगा कि उसको नेक्स्ट स्टेप पे रखना चाहिए बिफोर गोइंग टू डीपर. पहले हमको बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन से चालू करना है, देन कमिंग बैक ऑन बैलेंसिंग मैक्रोन्यूट्रिएंट्स विच इज कार्ब, प्रोटीन एंड फैट्स. एंड ये होने के बाद में लास्ट में व्हेन यू टॉक अबाउट द प्रिसीजन न्यूट्रिशन, तब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की बात करेंगे. तो पहले पहले तो देखो कि न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है, बट उसके साथ में, न्यूट्रिशन के साथ में आपके बाकी की चीजें क्या है, वो बेसिक्स ऑफ लाइफस्टाइल कहाँ पे है, उसको भी रेगुलराइज करना जरूरी है, बिकॉज उसके ऊपर न्यूट्रिशन का कंट्रोल बहुत हद तक है. जैसे मतलब फॉर एग्जांपल, some guys or some girls, they are not sleeping enough sleep, let's say 3 or 4 hours or 5 hours per night. So when you sleep lesser time, so that has certain control over certain hormones. Like there is one hormone which is produced in when there is a deep sleep, or when there is enough sleep, that is leptin, विच कंट्रोल योर एपेटाइट. तो मेरा बोलना वही है कि जब स्लीप में वो लेप्टिन होगा, तो आपका एपेटाइट कंट्रोल होगा, विच इज कनेक्टेड टू योर न्यूट्रिशन. सो इज नॉट ओनली न्यूट्रिशन, इज ओवरऑल वेल बीइंग. तो पहले ना हमको बैलेंस करना बहुत जरूरी है बिफोर डाइविंग इनटू डीपर, लाइक macronutrients or micronutrients, and then eventually fat loss, and then weight loss or weight gain or whatever. तो पहले बेसिक फाउंडेशन को आप स्केल कर दो, जहाँ पे बेसिक फाउंडेशन बैलेंसिंग ऑन योर लाइफस्टाइल, बिकॉज दैट इज द बेसिक नीड टू स्टार्ट अप योर न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन, ओके, न्यूट्रिशन तो इम्पोर्टेंट है. आई वुड रादर से 30-40%. See, in overall spectrum, if you see your fitness, your lifestyle में sleep, stress management, nutrition, ये सारा चीज आ गया. आपका पैथोलॉजिकल वैल्यू भी आ गया, व्हाट इज योर फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल वैल्यूज, एंड योर फिटनेस. पूरे कॉन्डोमिन में आप अगर डिवीजन करें, तो फिटनेस 30% होगा, आपका न्यूट्रिशन 30% होगा, बाकी का जो 40% है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपका लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी. तो उसमें हाइड्रेशन भी आता है, बहुत सारे पैथोलॉजिकल एलिमेंट्स आते हैं जो ओवरऑल बैलेंस करते हैं. तो हम जब न्यूट्रिशन की बात करेंगे, तो बहुत बार क्या होता है, लोग आइदर दे रिलाई ऑन फिटनेस और आइदर दे रिलाई ऑन न्यूट्रिशन. लोगों को लगता है कि न्यूट्रिशन से ही सब कुछ होगा. एब्सोल्युटली न्यूट्रिशन इज इम्पोर्टेंट, बट इफ यू मिस मैनेज ऑन अदर एलिमेंट लाइक लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जैसे स्लीप पे आपने ध्यान नहीं दिया, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट में ध्यान नहीं दिया. स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब स्ट्रेस, high amount of stress is high amount of cortisol. So cortisol is definitely a obstacle for people who are looking for fat loss.
तो इसके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है एज न्यूट्रिशन इज। तो अगर कोई बंदा या बंदी फिटनेस 100% कर रहा है, न्यूट्रिशन 70-80% कर रहा है, बट लाइफस्टाइल पे फोकस नहीं कर रहा है, जहाँ पे ही इज मिसिंग दैट एलिमेंट, तो दैट गाय इज गोइंग डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्रगल एट द न्यूट्रिशन एंड इवेंचुअली ऑन व्हाट द गोल्स आर, मे बी वेट लॉस और वेट गेन। तो पहले बेसिक्स को क्लियर करो। दूसरा, अभी दैट बेसिक्स क्लियर हुए, तो उसके बाद में नेक्स्ट होता है बेसिक्स ऑफ द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिक्स क्या है कि बिफोर डाइविंग इनटू डीपर, इनटू मोर इन डेप्थ व्हाट इज कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, उसके पहले कि न्यूट्रिशन एंड बॉडी का कनेक्शन आपको सही करना बहुत जरूरी है। बिकॉज सी न्यूट्रिशन, हम जो भी डाइट, जब हम जो फूड की बात करते हैं, हम we eat, we chew, we put it inside the gut, and then body next process चालू करता है। जब when we start doing that, the basics यहाँ से चालू होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मिस्टेक्स यहाँ से शुरुआत होती है। बिकॉज एंड during my nutrition session or every nutrition client, I tell them to focus on your basics of nutrition, that is called as a mindful eating. Mindful eating is a foundation for nutrition. अगर वो फाउंडेशन ही नहीं होगा, तो आप कितना भी अच्छा खाओ, कितना भी सारी चीजें करो, वो नहीं होगा। क्योंकि when you chew, you got when you chew a food rightly, you got right amount of saliva which induce or put it into your food, that does so many benefit। मतलब उसमें एमिलेज लिपेज होता है जो ब्रेक डाउन मुंह में ही करता है, आधा आधा काम तो मुंह में ही हो जाता है। along with that, the saliva has a unique connection between your gut and your brain। so अगर सलाइवा होगा तो आपके गट और ब्रेन में कनेक्शन होगा, और राइट अमाउंट पे राइट टाइम पे सिग्नलिंग होगा, जो जनरली मिस करोगे अगर आप ज़्यादा गल्प करते हो, इमिडिएटली गल्प करते हो। सो उससे क्या होगा, इफ यू गल्पिंग, यू डोंट नो हाउ मच क्वांटिटी, क्वांटिफाई इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो क्वांटिफाइंग quantity is important when you chew well, when you focus on your food, that's going to happen during those time। दूसरा फायदा ये है कि वी आर ईटिंग फूड विच माइट हैव इन्वेडर्स, जो बाहर से बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो व्हेन यू चू वेल, दैट गोइंग टू, उसका टेक केयर माउथ में ही होता है। तो चू करने से बहुत सारे बेनिफिट है। वन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड नाइसली। सेकेंडली, connection between brain and your gut or food pipe। Third, it act as a lubricant। Fourth, when your gut senses the saliva, stomach produce less acid। तो जितना लेस एसिडिक होगा, उतना अच्छा। जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो बहुत, एक तो लॉट ऑफ पीपल दे हैव एसिड रिफ्लक्स। दूसरा, एसिड जब ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो एक तो दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव फॉर योर गट इन लॉन्ग टर्म। बिकॉज स्टमक एसिड इसके लिए प्रोड्यूस होता है कि अवॉइड और ब्रेक डाउन दोज इन्वेडर्स और बैक्टीरियाज, और फूड को ब्रेक डाउन करना है। तो स्टमक टू मच प्रोड्यूसिंग एसिड इज आल्सो बिग ट्रबल। तो व्हेन यू चू वेल, व्हेन यू ईट वेल, तो फूड का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ऑप्टिमम होगा, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द न्यूट्रिशन। अभी देखो, यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे कि इसमें कार्ब्स क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट्स क्या है। क्योंकि अगर आप आपने अच्छा भी किया, बैलेंस भी किया, बट यहाँ पे आप मिस कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू मिस दैट 20-30% बेनिफिट ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग थ्रू माइंडफुल ईटिंग। दूसरा, गल्पिंग से यू डोंट नो कि हाउ मच यू आर ईटिंग। मतलब हो सकता है यू आर ईटिंग टू मच, एंड वो ब्रेन में सिग्नल जाने के पहले आपने ऑलरेडी डंप कर दिया है खाना, जो जितना जरूरत भी नहीं है आपको। तो राइट टाइम पे कनेक्शन होने के लिए चूज चू वेल एंड ईट स्लोली, यही उसके लिए एक सॉल्यूशन है। सो चू वेल, ईट स्लो, कीप योर आई ऑन योर फूड, नॉट समवेयर एल्स ऑन द मोबाइल फोन, टीवी। ये सब इस पे नहीं करना है, क्योंकि ये, अगर मैं तो बोलता हूँ, नॉट 20-30%, 50% प्रॉब्लम यहाँ पे ही है। तो आप इसको रेगुलराइज करोगे तो बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि खाना कम हुआ है,
उनका राइट कनेक्शन हुआ है, दे स्टार्टेड गेटिंग फैट लॉस फ्रॉम देयर ओनली विदाउट एडजस्टिंग एनी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो डाइविंग डीपर इज द बिगेस्ट मिस्टेक वेयर यू आर स्ट्रगलिंग एट द बेसिक्स। तो जैसे तुम्हें स्विम ही नहीं आता, तुम डाइविंग की बात कर रहे हो, तो पहले स्विम सीखो एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग आउट गोइंग टू द नेक्स्ट। ओके, अभी ये क्या होता है, बहुत बार ये सब्जेक्ट बोरिंग होता है, सबको लगता है यार ये तो हमको पता है, ये तो हमने सब सुना है। बट आप यू बिलीव मी, यू स्टार्ट डूइंग दिस एंड सी द रिजल्ट्स। आपको थोड़े टाइम में यहाँ पे रिजल्ट्स आएंगे। अभी वंस यू मेक दिस बेसिक क्लियर माइंडफुल ईटिंग, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स कि बैलेंसिंग ऑन मैक्रोज। अभी हम क्रॉसफिट की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आए, कोई फैट, मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम फॉर द फैट लॉस और वेट लॉस। अभी वेट लॉस और फैट लॉस में मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वेट लॉस एंड फैट लॉस आर टू टू डिफरेंट पार्ट्स। उसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है, एंड आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम ऑन वेट लॉस एंड फैट लॉस। तो जो भी लोग आए फैट लॉस के लिए, तो मेक श्योर कि आपका ईटिंग पैटर्न जो है वो आपके गोल के पैरेलल होना चाहिए। अगर इफ यू आर नॉट following the path, and that is what nutrition approach for the CrossFit, then you are going to struggle. अभी जो people who are looking for fat loss, उनके लिए देखो कि बेसिक थंब रूल क्या होता है कि मैक्रो बैलेंस करना। और हमारे इंडियन खाने में या अपने ट्रेडिशनल खाने में ये बैलेंस समवॉट लॉट ऑफ पीपल दे हैव स्ट्रगल एट पीपल। एंड उसमें भी दो दो ग्रुप्स है पीपल, वन इज वेजिटेरियन एंड वन इज नॉन वेजिटेरियन। जब वेजिटेरियन पीपल है, दे स्ट्रगल टू मेक इट बैलेंस टुवर्ड्स goal, because lots of people they have struggled on the protein balancing on their vegetarian diet। तो वो प्रोटीन कैसे बैलेंस करना है, हम उस पर बाद में आते हैं। एंड नॉन वेजिटेरियन पीपल, फॉर देम लिटिल, उनके लिए थोड़ा बेनिफिट होता है, बिकॉज दे हैव lots of protein sources into non-vegetarian diet, so making it balance becomes more easy, but फिर भी struggle होता है, तो that shows यू आर स्ट्रगलिंग एट मेकिंग इट बैलेंस। अभी देखो बैलेंस कैसे करना है। अभी लोग ये पूछते हैं कि मेरे गोल के लिए, फैट लॉस के लिए मेरा क्या गोल होना, मतलब कितना मुझे खाना है। तो सिंपल वे में मैं आपको, अगर सिंपल वे में मैं एक बात बताता हूँ कि आपका जो वेट है, मतलब दिस इज नॉट, अगेन दिस इज नॉट थंब रूल, दिस इज जस्ट अ टेम्पलेट, और यू कैन से इज अ टूल, अप्रोक्सीमेट टूल। हाँ, इट्स नॉट 100% कि यही होगा। आपका जो भी वेट होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 टाइम्स आपका मेंटेनेंस कैलोरीज होगा। So let's say if I'm weighing 70 kilos, so 3 times will be 2100. That will be my maintenance calories. Now people who want to get those weight loss, उनको क्या करना है, 10 to 20% और 15%, लेट्स से कट डेफिशिएट करना है ऑन देयर मेंटेनेंस कैलोरीज। अभी जैसे 2000 है, तो 15% होगा 300 कैलोरीज, मतलब 1700 कैलोरीज उनको लेना है। अभी वंस यू गॉट दोज कैलोरीज, फॉर फैट लॉस बेस्ट बेस्ट मैक्रो बैलेंस इज 30 to 40% आपको कार्ब्स खाना है, 30 to 40% अप्रोक्सीमेट में बता रहा हूँ। और बाकी का जो बचा हुआ है 60% या 70%, दैट यू हैव टू डिवाइड इनटू प्रोटीन एंड फैट्स। मतलब यू कैन से ऑलमोस्ट इक्वल, ओके, 33 और यू कैन मेक इट, और मे बी सम पीपल हु आल्सो यू कैन मेक द वेजिटेरियन के लिए 40% होगा, क्योंकि कार्ब्स के ऑप्शन उनके पास ज़्यादा है। तो 40%, 30%, 30%, that's still you can manage. So you got calories, you got percentile कि how to break those calories. अभी जब डेफिशिएट बात हम करते हैं, तो डेफिशिएट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द फैट लॉस। तो अभी अभी मोस्ट ऑफ द टाइम और गलतियां क्या होती है कि जब फैट लॉस के लिए हम जाते हैं, जैसे आपकी कैलोरीज 2000 है और मुझे खाना है 1700,
अभी मैंने 1700 कैलोरीज, अभी बहुत सारे ऐप्स आ गए, और वो जो सारे ऐप्स है दैट इज अप्रोक्सीमेट टूल, इट्स नॉट 100%. You need to consider 10%, 20% here and there, not like it's going to give exact what you are eating, because कुकिंग मेथड अलग है हर एक के, ऑयल प्रेफरेंस अलग है, उसमें जो मसाला पड़ने वाला है उसका अलग है. तो यहाँ पे मेजर मिस्टेक्स होते हैं जो लोग ध्यान नहीं देते. अभी व्हेन व्हेन पीपल दे हैव वेजिटेबल और ग्रेवी और करी, सो करी, हाउ करी इज मेड. अगर फॉर एग्जांपल अगर वो करी कैशू नट से बन रहा है, तो cashew is a fat, and along with that fat if you adding some oil, that's going to add a hell amount of calories. क्योंकि फैट का 1 ग्राम का कैलोरी होता है 9 कैलोरीज, कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन का 4 4 कैलोरी होता है पर ग्राम. तो अगर मैं ऑयल और कैशू नट उसमें अननोइंगली डाल रहा हूँ, जो मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो आप कैलोरीज अननोइंगली ज्यादा खा रहे हो. तो मिस्टेक्स यहाँ पे, तो अच्छा वो करी समझो, वो सब्जी होगा पनीर का सब्जी, या होगा पालक का सब्जी. तो पालक का सब्जी जब होगा तो हम यही सोचते हैं कि अरे मैंने तो पालक खाया है, इसमें तो कैलोरीज नहीं है. बट व्हेन व्हेन यू गो बैक एंड सी द बेस ऑफ द मसाला दैट इज यूज, कैशू नट और एनी अदर नट्स और ऑयल, सो दैट हैज हेल अमाउंट ऑफ कैलोरीज. तो लगता है कि मैंने 1700 खाया है, बट वो अननोइंगली जाता है 2200 और 2300, एंड देन यू एंड अप फ्रस्ट्रेटिंग. तो देखो कि यहाँ पे कोई तो मिस्टेक नहीं हो रहा है, कि आपके कैलकुलेशन में, आपके कंसिडरेशन में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. तो इम्पोर्टेंट है कि आपका पहले स्क्रूटनाइज करना कि आपका डेली फूड क्या है, उसमें कुछ अननोइंग हिडन कैलोरीज तो नहीं छुपे हुए, ऑयल नहीं है ज्यादा, या कुछ फैट्स वाली कुछ चीजें नहीं है, या फिर आप हाई कार्ब, जैसे ओनियन टोमेटो आल्सो कैरी सम कार्ब्स. जो ओनियन टमाटो से जो हम ग्रेवी बनाते हैं, तो उसके साथ में भी कुछ कैलोरीज आते हैं, तो वो कंसिडर करना जरूरी है. और वो जब ग्रेवी बनाते हो तो ऑयल कितना पड़ा है. तो दैट दैट विल गिव यू लिटिल इनसाइट कि यहाँ पे मिस्टेक्स, सो मिस उसको पहले मिस्टेक्स जो छोटे मोटे अननोइंग मिस्टेक्स होते हैं उसको हटा दो. ओके. तो ये होने के बाद में वंस यू अंडरस्टैंड कि आपका भी प्रेजेंट, अभी पूछोगे कि ये, अरे बहुत सारे लोग हैं ना स्ट्रगल करते हैं कि कुछ ये तो मेजर कैसे होगा, और मेजर करना इज नॉट रियलिस्टिक, इज नॉट सस्टेनेबल, विच आई डू एग्री. तो आप क्या करो, जो लोग ये नहीं कर पाते उनके लिए माय सजेशन इज दैट कि सी, इट्स नॉट नीडेड कि आपको वो कैलकुलेट करना है या फिर ऐप में डालना है. आप देखो पिछले 2 महीने में आपके साथ क्या हो रहा है, आपका खाना क्या है. 2 वीक का आप पहले खाना स्क्रूटनाइज करो, राइट डाउन ऑन योर पेपर कि आपने क्या क्या खाया है. और वो खाने पे आपके 2 महीने में क्या चेंजेस आए, आपका वेट शूट अप हुआ है, आपका वेट घटा है, या आपका वेट स्टैग्नेंट है. अच्छा वेट जो है, मैं वेट आपके हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ कि वेट आप उसको मॉनिटर करना है. वेट इज द वर्स्ट थिंग टू मॉनिटर. ऑलवेज मॉनिटर योर इंचेस, बिकॉज यू गाइज आर डूइंग क्रॉसफिट. तो क्रॉसफिट जब करोगे तो यू आर गोइंग टू ब्रेक योर मसल, मसल ब्रेक होगा, उसमें सैक्रोप्लाज्मिक फ्लूइड ऐड होगा, उसमें वाटर ऐड होगा, प्लस मसल टिश्यूज बिल्ड होंगे. तो यू हैव 2 to 3 times मोर मसल वेट कंपेयर टू द फैट वेट. तो वो कभी कभी है ना, आप बहुत सारे लोग देखेंगे कि यार मैं क्रॉसफिट कर रहा हूँ, 1 2 महीने के बाद में मेरा वेट अप हुआ है. तो वेट मैनेज मॉनिटर करने से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका 2 महीने में क्या हुआ है. आप इंचेस देखो, अगर नहीं किया है इसके आगे करो, 1 महीना या 2 महीने इंचेस मॉनिटर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट विल गिव यू राइट इंसाइट्स. अभी इंचेस भी कहाँ पे गलत होते हैं, अभी जैसे सम पीपल हैव फैट्स अराउंड द थाइस. ओके. तो अभी आप कंसिडर फैट इज सराउंडेड ऑन योर थाई मसल, यू आर डूइंग लॉट्स ऑफ स्क्वाट्स ऑन क्रॉसफिट, you're growing over a period of time, and when you there is a muscle growth on your thighs and you got certain fat. तो अगर मेरा 2% भी अप हुआ मसल सरकमफेरेंस, तो दैट विल गिव यू हाई, मतलब सरकमफेरेंस में आपको इंक्रीज दिखेगा. तो दैट इज नॉट बैड, मतलब आप ये नहीं समझना कि मेरा फैट बढ़ गया है.
तो सर्टन एरियाज लाइक थाइज, वहां पे आपको गलत इंचेस भी आ सकते हैं। आपको हमेशा मॉनिटर करना है नेक, अगर फीमेल्स है यू नीड टू मॉनिटर योर हिप्स, एंड गाइज यू नीड टू मॉनिटर योर स्टमक एंड मे बी चेस्ट एंड द शोल्डर्स। तो ये ओवरऑल इंसाइट लेना है कि ये 2 महीने में क्या हुआ है। अगर ये 2 महीने में आपके चेंजेस कुछ नहीं दिख रहे, तो आप क्या करो, पीपल हु डोंट वांट टू मॉनिटर योर एब्स एंड कैलोरीज, तो अगर आपका वेट स्टैग्नेंट है, तो आप क्या करो, जो भी आप खा रहे हो उससे 10% डेफिशिएट करना चालू करो। ओके, सो डेफिशिएट करने से आपको 1-2 वीक में पता चलेगा कि मेरा क्या हो रहा है। अगर ये फॉर पीपल हु आर स्टैग्नेंट और गेनिंग वेट, तो गेन वेट, जिनका वेट कम हो रहा है तो उनके लिए बेस्ट, मतलब उनका ग्रोथ अच्छा है। इफ यू आर हैप्पी कि बाबा मेरा मतलब वेट लॉस और फैट लॉस, इंच लॉस सही हो रहा है, तो आप उसमें डाइट में कोई चेंजेस मत करो। उसमें नेक्स्ट चेंजेस करना है कि आपके प्रोटीन, फैट्स और कार्ब सही आ रहे हैं क्या। तो जब आप उस वापस स्क्रूटनाइज करो, तो उसमें देखो कि एवरीडे में आप प्रोटीन कितना खा रहे हो। तो प्रोटीन, आप जनरल जो गाइडेंस है प्रोटीन नीड फॉर पीपल, जनरल पीपल, दे वांट मिनिमम टू मिनिमम ऑफ ऑफ योर वेट, मतलब अगर 70 किलो है तो मिनिमम 70 ग्राम चाहिए। बट दिस इज नॉट फॉर फिटनेस पॉपुलेशन। फिटनेस पॉपुलेशन दे नीड समवेयर अराउंड फ्रॉम 1.5 टाइम्स टू 2 टाइम्स डिपेंडिंग अपॉन योर एथलेटिज्म। तो एटलीस्ट स्टार्ट विथ लाइक 1 पॉइंट, इफ यू आर, अगर आपने देखा कि आपका प्रोटीन समवेयर एक ऑफ योर वेट है, 1:1 है, तो आप थोड़ा इंक्रीज करो 1.2 to 1.3, एंड इवेंचुअली आफ्टर 2-3 मंथ्स गो एटलीस्ट क्लोज टू 1.5 टाइम ऑफ योर बॉडी वेट। तो प्रोटीन एक बार सही हो गया तो बहुत सारी चीजें रेगुलराइज होंगी। एंड यहाँ पे मेजर मतलब जो स्ट्रगल है ना, सारे लोग, अभी देखो प्रोटीन से क्या क्या फायदे होते हैं। एक प्रोटीन, सबको पता है कि मसल टिश्यूज हम ब्रेक करते हैं और रिपेयर करते हैं। अच्छा, नॉट ओनली दैट, सो व्हेन यू हैव प्रोटीन, सो जो मतलब हम सिर्फ एक वो बारे में सोच रहे हैं कि हमको क्या फायदा होगा प्रोटीन से, फॉर पीपल हु आर लुकिंग फॉर फैट लॉस एंड वेट लॉस। जब व्हेन यू इंड्यूस प्रोटीन, बॉडी का जो नीड है नॉन थर्मिक एनर्जी एनहांस, मतलब अगर कोई बंदा या बंदी प्रोटीन नहीं खाता है तो उसमें थर्मिक एनर्जी इतना नहीं लगेगा। अगर इफ आई इंट्रोड्यूस सम प्रोटीन, सो थर्मिक इफेक्ट दैट गोइंग टू गेट सम कैलोरीज, एंड इवेंचुअली डेफिशिएट होगा कैलोरी में, एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प यू टू द फैट लॉस, एंड दैट्स हाउ द प्रोटीन increment will enhance your fat loss. Not only that, protein is a good connection between गट, योर ब्रेन एंड मसल सेल्स। तो ये जो मीडियम है, जो कनेक्शन है, चेन है, इस काइंड ऑफ अ विशियस साइकिल। तो अच्छा guys, before continuing that, we got 2 minutes left for this ये, but I'll share you another link into the group, join back quickly। हम उसके बाद में एक 10-15 मिनट और मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर बाद में क्वेश्चन और आंसर पे आएंगे। ओके, तो because after 2 minutes is going to shut, so I'll give you new link onto the group and join back quickly so that we don't waste time for waiting people। तो प्रोटीन इम्प्रूव करने से वो भी मतलब नॉट ओनली थर्मिक इफेक्ट, नॉट ओनली मसल टिश्यू ब्रेक डाउन, यूर हार्मोनल बैलेंस आल्सो टेक केयर। तो प्रोटीन इंट्रोड्यूस करने से बहुत लोगों को क्रेविंग्स कम हुए, मैंने देखा है। तो प्रोटीन लाना हैज लॉट्स ऑफ बेनिफिट ओवर नॉन ईटिंग प्रोटीन। अभी कमिंग बैक टू बैलेंसिंग अनदर एलिमेंट दैट इज अ फैट्स। अभी फैट जो है ऐसा पार्ट है जो बहुत इसेंशियल पार्ट है, क्योंकि फैट आल्सो हैज मेनी बेनिफिट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स स्टोरेज ऑफ एनर्जी। मतलब अगर लॉन्ग टर्म हमको एनर्जी चाहिए, तो वो फैट के रूप में बॉडी स्टोर करता है। और सब के लिए वरिंग फैक्टर यही है कि फैट स्टोर हो रहा है।
बट सर्टन अमाउंट ऑफ फैट इज नीडेड फॉर होमोस्टेसिस, मतलब हमारे बॉडी फंक्शन मेंटेन करने के लिए सर्टन अमाउंट ऑफ फैट का रहना बहुत जरूरी है। बट हम जो स्ट्रगल हो रहा है वो है ओवर प्रोडक्शन ऑफ फैट्स। अभी ओवर प्रोडक्शन ऑफ फैट्स हैज मेनी रीजंस, जो जो मतलब मैंने पहले भी डिस्कस किया है। हो सकता है आप गल्प कर रहे हो, फास्ट खा रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आपका बॉडी का प्रोडक्शन ऑफ फैट विल इंक्रीज। अनदर है जेनेटिक्स, आपका जेनेटिक्स है। अगर तीसरा है एज फैक्टर, फीमेल हु आर अंडर प्री और पेरी मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज, उनके लिए फैट कन्वर्जन बहुत आसान होता है। तो नॉट ओनली वन एरिया, इज नॉट जस्ट जीन्स, इज नॉट जस्ट योर लाइफस्टाइल, आल्सो एज फैक्टर। तो ये तीन चीजें फैट पे कंट्रोल होती। अभी देखो, फैट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैट्स हैं। सो सैचुरेटेड और मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फैट। तो पॉली और मोनो, ये जो दो फैट्स है, इसको हमको ज्यादा फोकस करना है देन द सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट्स थोड़े जरूरी है, बट ज्यादा फैट की जरूरत होती है